Welcome JC Academy once again. An introduction about yourself so that the students have an idea about your background and your education background, your family background, and where you belong to, where you come from. My name is Shrikant Reddy Ramreddy Poval. I was born and brought up in Latur, Maharashtra. In my family, my father is there. He is a retired government employee. My mother is a housewife, and I have two brothers. One is a doctor, and other is a employee in a pharmaceutical company, Cipla. And that's all about my family. Talking about my educational background, I completed my 10th and 12th from Latur itself. And then I did my graduation in computer science from Sardar Patel Institute of Technology, Mumbai. And then I did my post graduation in MBA from marketing from Indira School of Business Studies, Pune. I have 6 months of experience in market research industry and from company Global Market Insight. From computer science to marketing, and then from marketing research to hardcore marketing. Why such a shift? Yes, sir. This question also was asked in an interview, like from engineering, why you shifted from to bank. So at the start, while doing engineering, I enjoyed my graduation time. I learned like various analytic thinking, enjoyed life there. But मुझे ऐसा था कि लाइक ये ठीक है, प्रोडक्ट हम टेक्निकल एस्पेक्ट हम यूज कर रहे हैं उसमें, लेकिन सर मेरा जो मेरी जो ये थी हॉबी थी वो लोगों से बात जानकारी या बातचीत करना, या फिर हम एक प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट बाहर जाके ज्यादातर लोगों को कैसे मतलब पहुंचता है, और लोग क्या सोच समझ के वो प्रोडक्ट लेते हैं, इसमें मेरा ज्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने वो चूज किया सर, MBA और उसमें मार्केटिंग। तो आपका एमबीए किस और ईयर फिर कंप्लीट हुआ है? 2025 में। तो आप एक फ्रेशर हैं अभी। हाँ, फ्रेशर हूँ सर। तो दिस इज गोना बी योर फर्स्ट जॉब, राइट? Yes, sir. In terms of like, I have 6 months of experience in private sector. In terms of public sector bank, it is my I am fresh. अच्छा, तो आपके पास 6 महीने का प्राइवेट सेक्टर का जॉब एक्सपीरियंस है। हाँ। तो मुझे ये बताओ कि आपको इस एग्जाम के बारे में कैसे पता लगा? हाउ डिड यू कम अक्रॉस दिस अपॉर्चुनिटी? सो बेसिकली मेरे फिनेंस के फ्रेंड्स थे कॉलेज में, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक बैंकिंग का PO का एग्जाम रहता है, तो मेनली वो फिनेंस बैकग्राउंड वाले ज्यादातर देते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि मार्केटिंग का भी कुछ है क्या, देखो एक बार। तो उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया था, तो वहां से मैंने देखा कि फॉर्म्स, और लकीली फॉर्म्स तभी चालू हुए थे जब मुझे पता चल गया। तो उस टाइम में मैंने फॉर्म भर दिया, और फिर एज फिर MBA के प्रिपरेशन के टाइम मैंने मतलब लाइक लॉजिकल रीजनिंग वगैरह, क्वांट्स, इंग्लिश, इसका पढ़ाई किया था पहले से। तो एक हाथ बैठ गया था उस पे, उसके ऊपर मेरा। तो मुझे मैंने देखा भी था कि पिछले साल प्री के पेपर्स मतलब कैसे थे, क्या डिफिकल्टी लेवल थे, वीडियोस देखा था यूट्यूब पे। तो उसके हिसाब से मैंने प्रिपेयर किया जॉब करते करते। फिर प्री का मैंने एग्जाम देने के बाद मुझे पता लग गया कि निकल जाएगा आराम से, तो मैंने जॉब छोड़ दिया तब। तो मैंने फुल फोकस मेंस के एग्जाम पे दिया। तो मैंने आपके प्लेटफॉर्म मुझे मिला। मैंने सर्च किया कि कौन सा प्लेटफॉर्म मुझे एक पाथ दे सके मुझे कि मेरी अच्छी से तैयारी हो सके। तो मैंने वो JC एकेडमी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि आप मैंने देखा कि आपकी वीडियोस मतलब एक्सपीरियंस भी थे आप बहुत ज्यादा, तो वो एक हेल्पफुल होगा। और मतलब आप जब मैंने यूट्यूब पे आपके वीडियोस देखे, तो आपको आपका समझ आने का तरीका है ना, मुझे समझ में आया था आप कैसे समझाने वाले वो टॉपिक वगैरह। तो मैंने सोचा ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मुझे एक पाथ मिल गया है, मुझे कैसे तैयारी करना है, तो मैंने ये चूज किया। और उसके हिसाब से फिर मैंने तैयारी शुरू की। आपके मॉक्स लिए, फिर इंटरव्यू भी, मॉक इंटरव्यू भी दिया था आपके साथ दो। तो वो भी बहुत हेल्पफुल रहा मेरे मतलब। एक्चुअली मुझे मतलब आपने जो मॉक लिया था ना, वही मतलब ज्यादातर वही क्वेश्चन मुझे मेन इंटरव्यू में भी पूछे गए थे, तो काफी हेल्पफुल रहा मुझे। तो श्रीकांत, आपने जो हमारा कोर्स लिया वो आपने इंग्लिश वाला कंज्यूम करा या हिंदी वाला आपने फॉलो करा है? इंग्लिश वाला कंज्यूम किया था सर। ओके। तो जब आप प्री का एग्जाम दे के आए तो आपने क्या प्री के रिजल्ट का वेट करा कि आप तुरंत तैयारी में लग गए कि भाई मेंस की तैयारी अभी से ही शुरू कर देता हूँ? नहीं सर, जब भी मैं एग्जाम दे के आया था बाहर,
तो मैं कॉन्फिडेंट था कि मेरा हो जाएगा प्री का। तो मैंने तुरंत ही चालू कर दी थी तैयारी। मतलब उसी दिन से ही मैंने प्लान किया कि क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं। और रिसेंटली मेरा एमबीए कंप्लीट हुआ था, तो उसके नोट्स भी थे मेरे पास, और फिर बुक्स भी थे, और आपके नोट्स तो ही वो तो थे। तो उसके हिसाब से मैंने प्लान बनाया। लाइक 9 तारीख को पता था एग्जाम है, टेंटेटिव डेट। तो मैंने 31 अक्टूबर तक आपका भी प्लान था उधर था, तो उसके हिसाब से मैंने भी प्लान बनाया, और उसके हिसाब से फिर मैंने भी तैयारी की। जो लास्ट के 8 दिन थे उसमें मॉक अच्छा, तो दिए इफ यू मैंने। कैन जस्ट टेल मी, जो मार्केटिंग आप एमबीए में पढ़ते हो एग्जाम क्रैक हाँ करने के लिए, और जो मार्केटिंग हम यहाँ पढ़ते हैं इस जॉब के लिए, उसमें आपको कितना सिमिलैरिटी और कितना डिफरेंस लगा पढ़ने के अप्रोच में और सिलेबस में? तो सिलेबस में लाइक सिमिलर ही था, उतना ज्यादा मतलब डिफरेंस नहीं था। लाइक हाँ, इन मतलब कॉलेज बैकग्राउंड में ना कि सिर्फ मार्केटिंग, और भी सब्जेक्ट रहते, लाइक एचआर, ऑपरेशनल, एक दो सब्जेक्ट रहते हैं। तो उसका भी ज्यादा मतलब यूजफुल रहता है, क्योंकि आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो एचआर पॉलिसीज वगैरह आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए। और आप बैंक में जा रहे हो तो आपको फिनांस की भी थोड़ी जानकारी चाहिए। तो उसके हिसाब से, और मार्केटिंग में लाइक नॉर्मल जो सिलेबस ही है फिलिप कोटलर का, वही हम कॉलेज में भी फॉलो करते थे। फिर नोट्स में भी ज्यादातर जैसे एकेडमिक का भी वही था मोस्टली, तो ज्यादा सिमिलरिटी नहीं थी। और आपके नोट्स लाइक इन डेप्थ थे, तो थोड़े एक दो टॉपिक्स थे वो जो नए थे, तो कुछ सीखने को मिला है। लाइक वो फॉर एग्जांपल कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी, वो मॉडल्स थे ना, वो 4-5 और नए वाले ब्लैकवेल मॉडल, एंजल ब्लैकवेल हो। तो कुछ नया सीखने को मिला। ऐसे ही छोटी छोटी गोष्ठी, हर एक टॉपिक में नई नई चीजें सीखने को मिली यहाँ से। बाकी सब सिमिलर ही था। थोड़ा सा और मैं क्वेश्चंस पूछूंगा यहाँ पर, क्योंकि आपने हाँ जब सर। तैयारी करी, आपने पढ़ाई करी, तो आपका कोई, आपने बोला कि आपने जॉब के साथ साथ शुरुआत की थी, और आपने जॉब कब छोड़ा? मेंस का हाँ तैयारी करने के पहले छोड़ दिया कि मेंस की तैयारी करने के बाद आपने हाँ, जॉब मैंने छोड़ा? मतलब लाइक एग्जाम 30 अगस्त को था। तो मैंने फॉर्म भरा, तभी मैंने रिजिग्नेशन डाला, क्योंकि मुझे मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मेरी तैयारी प्री निकल जाएगा बोल के। तो मैंने 1 मंथ का नोटिस पीरियड था, तो वो 27 को खत्म होने वाला था अगस्त के। तो मैंने वो खत्म करके फिर प्री का एग्जाम होते ही फिर पूरा टाइम मैंने मेंस को ही दिया था। ओके, तो आपने कोई नंबर ऑफ आवर्स फिक्स करे थे कि मैं इतने घंटे रोज पढ़ूंगा, या इतना रोज कवर करूंगा कंटेंट, या इतना सिलेबस रोज कवर करूंगा? ऐसा कुछ किया क्या आपने? हाँ सर, मैंने एक प्लान बनाया था। अभी आपने जो प्लान बनाया था, वो हर एक मतलब हफ्ते में 3 बार लेक्चर्स होते थे आपके। तो मैंने वो टॉपिक चूज किया एक। फिर उस टॉपिक के मुझे जितने भी सोर्सेस से इंफॉर्मेशन मिलती थी, मैंने वो एक्वायर की उसी पर्टिकुलर टॉपिक का। आपका भी लाइक आपके हिसाब से मैंने प्लानिंग के हिसाब से गया 31 अक्टूबर तक, एंड जितना हो सके उतना ही। और मैंने आपके साथ साथ सभी मतलब जितने भी सोर्सेस के मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है, तो मैंने ग्रैब कर दी, और वही पढ़ा पढ़ा, और वही रिवाइज करा। और डेली में ज्यादा नहीं, सिर्फ 6 घंटे पढ़ता था, ज्यादा नहीं। 6 घंटे बहुत होते हैं। हाँ किसी काम के लिए अगर हाँ जॉब छोड़ रहे हो तो इतना तो बनता है। अच्छा, ये बताओ कि हाँ चैप्टर वाइज भी आपने तैयारी करी कि आप बस पढ़ते चले गए और आगे? तो पहले हमारे कोर्स में चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज मॉक्स भी हैं, हाँ। फुल लेंथ भी हैं, तो आपने उनको सिस्टमेटिकली करा कि आप जो जो मैंने आता गया उसको करते गए? का थोड़ा कोर्स अर्लियर चालू हुआ था, तो मैंने जो भी गैप है ना, वो लाइक 10 दिनों में वो कवर कर लिया था। और जो भी टॉपिक वाइज मॉक्स थे आपके, वो सब सॉल्व किए थे मैंने। और चैप्टर वाइज भी स्टार्टिंग में मैं बैक बैक था, कवर करते करते फिर आपके साथ आया। फिर वो कंटिन्यू, फिर चैप्टर के साथ क्विज भी दिया उसका पूरा। पहले पढ़ा फिर क्विज दिया, ऐसा किया। ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट्स होंगे जिसको हमें समझने में दिक्कत हो गया, हमने अटेम्प्ट करा और गलत हो गए, तो वो कैसे इम्प्रूव किया? हाउ डिड यू इम्प्रूव अपॉन योर मिस्टेक्स या ग्रे एरियाज जहां पर आप उतना स्कोर नहीं कर पा रहे थे? हाउ डिड यू इम्प्रूव ऑन दैट? हाँ सर, मतलब एक एक हाथ पर्टिकुलर टॉपिक्स रहते हैं कि ज्यादा परेशान करते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन सर लाइक 60 क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप लाइक आपको 50 आते हैं तो ठीक है, आप वो 50 पे फोकस करिए, ये मेरा मोटो था। अगर वो 10 नहीं भी आते तो ठीक है, चलेगा।
कोई बात नहीं, मतलब अगर आपको एक आधा टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, आप कितना भी ट्राई कर रहे हो, तो इट्स ओके टू बी लिव इट। सो यही मेरा ये था, मोटो था। तो मैंने मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मतलब मेरा 95% तो मुझे मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे थे, ऐसा ये नहीं था। जो 5% था मैंने ट्राई किया, कुछ कुछ समझ में भी आया। और आप डाउट सेशन में तो आप डाउट लेते थे तो और समझ में आया था। 1-2% जो भी था वो मैंने छोड़ दिया, कोई बात नहीं। बाद में प्रैक्टिकल जब आप ग्राउंड में उतरेंगे तब पता चल जाएगा कैसा होता है, इसलिए मैंने ध्यान नहीं था। तो अब मेंस के एग्जाम की बात कर लेते हैं। तो कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करे हाँ और क्या आपका अप्रोच था क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का? सर, मेरा अप्रोच ये था कि वन लाइनर या टू लाइनर जो क्वेश्चंस है वो पहले मैं सॉल्व करूँ, ये था मेरा अप्रोच पहले। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस पहले कर लो। उसमें हाँ, छोटे छोटे क्वेश्चंस पहले करो, और उसमें भी जितने आते उतने सॉल्व करो, जितने नहीं आते उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दो, ऐसा मैंने लिखा था, किया था। और फिर जितने भी लाइक मोटे बड़े बड़े थे क्वेश्चंस, मैंने वो बाद में सॉल्व किए। और फिर ऐसे करते करते फिर लास्ट में जो मैंने मतलब जितने लाइक मैंने 54 अटेम्प्ट किए थे, तो मुझे ना मतलब 46 क्वेश्चन है ना, मुझे आते ही आते थे। तो मैंने वो पहले सॉल्व किए थे। फिर लास्ट के जो 14 क्वेश्चंस थे मैंने वो ट्राई किए, थोड़ा कंसेप्ट वगैरह लगाने के लिए। फिर मुझे एक एक हाथ दो ऑप्शन में, कुछ तो 8 क्वेश्चन में, दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहा था। तो मैंने वो 8 क्वेश्चन में ऐसे फिर थोड़ा पर लॉजिक लगा कि या तुक्का मार के कर दिया वैसे। और फिर 6 क्वेश्चंस मैंने नहीं किया अटेम्प्ट, तो टोटल मैंने 54 अटेम्प्ट किए थे। मेरे 8 गलत हुए थे, तो और दो नेगेटिव में गए, तो 44 मार्क्स मिले थे। ओके, दैट्स अ डिसेंट स्कोर। और एग्जाम लिख के आए तो फिर इंटरव्यू के बारे में क्या सोचा आप? क्योंकि आपने फिर रिजल्ट का वेट करा या आपने तुरंत इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दी? नहीं सर, लाइक मुझे पता था कि मैंने 46 क्वेश्चन तो मैंने किए ही किए हैं मुझे, मतलब इतने अटेम्प्ट में मुझे मुझे पता था कि मेरा इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा आराम से। तो मैंने वो वैकेंसी वगैरह रिलेटेड मैंने कुछ ज्यादा सोचा ही नहीं, और मतलब बहुत ज्यादा मतलब बच्चे वो डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने उस पर ध्यान ध्यान ही नहीं दिया। तो मुझे पता था 46 अटेम्प्ट बहुत ही अच्छे हैं, तो हो जाएगा इंटरव्यू। तो मैंने उसे नेक्स्ट दिन से ही इंटरव्यू की तैयारी शुरू की थी। फिर आप थे ही इंटरव्यू के लिए, मॉक इंटरव्यू के लिए, तो आपका भी मैंने ज्वाइन किया था वो ऑलरेडी। तो उससे भी काफी हेल्प हुई, और फिर जो भी मेरे वीक एरिया थे उस पे काम किया, और फिर इंटरव्यू के लिए रेडी हो गया। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? इंटरव्यू वाले दिन क्या रहा, क्या क्वेश्चंस पूछे, क्या माहौल था? एक्चुअली सर, बताता हूँ सर। प्री के एग्जाम के दिन मेरा थोड़ा ये गड़बड़ी हो गया था, क्योंकि मैंने लाइक फर्स्ट टाइम ये एग्जाम देने जा रहा था, मतलब ऐसे बैंकिंग वगैरह के। तो मुझे वेल पोर्ट्रेट लैंडस्केप हॉल टिकट लेके गया था मैं एग्जाम देने पे और आधार कार्ड का जेरोक्स भी लेके नहीं गया था मैं। हम्म। और मुझे मतलब मैं इतना मैं पढ़ के नहीं गया था कि क्या क्या लेके जाना है। मैं गया था, आधार कार्ड लेके गया था ओरिजिनल अपना, और लैंडस्केप में वो लेके गया था। फिर उधर सेंटर में जाके, उधर सेंटर के आसपास जेरोक्स के दुकान, ये शॉप्स नहीं थी कुछ भी। तो थोड़ा पैनिक हो गया था मैं। 9 बजे एग्जाम थी, और मैं 8 बजे गया था, फिर भी 1 घंटे पहले गया था। तो लकीली मैं, अच्छा हुआ कि 1 घंटे पहले गया था। तो सब अरेंजमेंट करने में, उधर पास में शॉप थी, उसके पास प्रिंटर था लेकिन कंप्यूटर नहीं था, उसके मोबाइल से वो प्रिंट कर रहा था। तो वो थोड़ा, फिर थोड़ा ये इधर उधर हो गया। फिर फाइनली मैं 15 मिनट पहले से कॉल में गया, और शांति से फिर 5 मिनट थोड़ा मेडिटेशन किया, खुद को काम किया, और फिर दिया एग्जाम, तो वो हो गया। फिर अभी मेंस का एग्जाम तो फिर पता चल गया कि ऐसा होता। फिर उसके लिए मैंने अच्छे से प्रिपेयर करके गया था। इंटरव्यू के दिन मेरा पुणे में ही था इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के दिन मुझे पता नहीं था, फर्स्ट टाइम इंटरव्यू है ऐसा। प्राइवेट का सेक्टर का दिया था वो, लाइक पैनल मेंबर्स वगैरह ऐसे एक दो ही रहते थे प्राइवेट सेक्टर में मोस्टली। तो वो ऐसे पब्लिक सेक्टर, मतलब लाइक गवर्नमेंट वाले इंटरव्यू मैंने पहले नहीं दिया था, तो थोड़ा नर्वस था मैं। तो अ, उधर स्टूडेंट्स थे काफी सारे,
तो उनसे बातचीत की, कैसा है आपने, मतलब आपका एक्सपीरियंस फर्स्ट बार है आपने दिया है पहला। तो गया मैं, तो मुझे रुकना नहीं था, मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इंटरव्यू देके जाना था, क्योंकि ज्यादा देर बैठ गया तो और नर्वसनेस बढ़ जाती और टेंशन बढ़ जाता। उसकी वजह से मैंने यही ठान के लिए लिया थी कि जल्दी से जाओ, इंटरव्यू दे के आओ, और फ्री हो गया। तो मैंने जा गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब उधर थोड़ा किया। सा डीवी और डीवी के बारे में भी थोड़ा बता दो, क्योंकि बच्चों को डीवी को लेके बहुत डाउट्स होते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो किस तरीके से वेरीफाई करते हैं, और काफी और भी कैंडिडेट्स आ रहे होंगे, उनके भी कुछ इश्यूज होंगे छोटे मोटे डीवी के, तो थोड़ा बता सकते हो मेरे को? हाँ, डीवी के लिए आपका मतलब लाइक टेंथ का सर्टिफिकेट एक इम्पोर्टेंट है। और अगर आप कास्ट वगैरह है तो कास्ट सर्टिफिकेट, अभी मेरा ओबीसी था तो नॉन क्रिमिनल कंपलसरी था। और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, ये यही इतना ही इम्पोर्टेंट है। बाकी आपके पास रहेगा या नहीं रहेगा उतना, मतलब वो ये देते सहूलत, सूट दे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये चार डॉक्यूमेंट तो आपके पास रहना चाहिए। और बाकी कुछ नहीं, डीवी के टाइम वो सर सामने जो डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे थे वो एकदम चिल थे। कुछ नहीं, उनको सब जो चाहिए वो, लाइक आधार कार्ड भी एक है वो लेके जाना है, आइडेंटिटी प्रूफ। तो और हॉल टिकट, जो भी आपको ऑनलाइन कॉल लेटर मिलता है वो एक। तो इतना ही इम्पोर्टेंट है, ज्यादा मतलब अभी बहुत लोग पैनिक करते हैं कि ये नहीं है वो नहीं। पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना ही है, वो चिल रहते हैं। आपके पास एक आध डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं भी रहा तो ये लिख के लेते हो, एफिडेविट वगैरह। तो उधर आपको इंटरव्यू में बैठने नहीं देगा, ऐसा नहीं रहता। वो बहुत ही रेयर, मतलब बहुत ही रेयर में से रेयर केस रहेगा ये। जब आपके पास कुछ भी नहीं है, आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं है, तब होता है। नॉर्मली तो सब सही सही गया था डीवी के तो टाइम। आपका नंबर आ गया इंटरव्यू का एंड यू वर कॉल्ड इनसाइड, उसके बाद से बताओ। हाँ सर, मैं फर्स्ट, मेरा सेकंड ही नंबर था इंटरव्यू का। ओके। फर्स्ट गया अंदर, तो मैं गया उधर, बैठा, सीट थी उधर। उधर थोड़ा नर्वसनेस ना, तो इसके आजू बाजू में मेरा एक पियोन था, उसके साथ बातचीत कर रहा था मैं, ऐसे नॉर्मली, आप कहाँ से हो, ऐसे थोड़ा नर्वसनेस हटाने के लिए। थोड़ा मतलब थोड़ा नर्वसनेस भी हटेगा, और आप जो बोल रहे हैं मतलब एक फ्लुएंसी आएगी उसके उसके लिए। फिर उनसे बातचीत की, बातचीत करते करते फिर मेरा कॉल आ गया। फिर मैं जब अंदर गया तो वो सब मतलब हैरान हो गए कि अरे वाह, यू हैव वेरी गुड पर्सनैलिटी, ऐसे बोल दिया। क्योंकि मेरी हाइट लाइक 6 फीट 1 इंच है। तो उन्होंने बोला यू हैव वेरी गुड पर्सनैलिटी। तो ये थैंक यू सर बोला मैंने। फिर कितने लोग थे? हाउ मेनी बैठने पैनल के लिए मेंबर्स वर देयर? कहा, देर वर 6 पैनल मेंबर्स। ओके। तो चार ने मेरे साथ बात की, और जो लेफ्ट, एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में और एक्सट्रीम राइट में बैठे थे, वो लोग सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे थे। और उनके हाथ में नोट्स थे वगैरह, वो नोट डाउन कर रहे थे, वो पेन एंड पेपर लेके। ओके। तो बैठने के लिए बोला उन लोगों ने। फिर बैठा। फिर उन्होंने फर्स्ट ही क्वेश्चन पूछा कि आपकी हाइट क्या है, तो बता दिया मैंने। फिर इंट्रोडक्शन पूछा मेरा। तो इंट्रोडक्शन पूछने के बाद मेरा एक्सपीरियंस था 6 मंथ का रिसर्च इंडस्ट्री में। तो रिसर्च के बारे में क्वेश्चंस पूछे। फिर आपने क्या किया ये पूछा, वर्क वर्क में आपका क्या था, वर्किंग डिटेल्स पूछा। फिर उसके बाद वाई वाई अभी आपने पूछा था ना, इंजीनियरिंग के बाद एमबीए क्यों किया, तो वो क्वेश्चन पूछा। फिर एमबीए के बाद बैंक में क्यों आना चाहते हो, ये पूछा। फिर ये पूछने के बाद फिर कॉलेज के बारे में पूछा मेरे। आई थिंक वन ऑफ द पैनल मेंबर्स पता था उनके, मेरे कॉलेज के बारे में, इंदिरा के। तो उन्होंने पूछा कि कॉलेज में आपको एक्सपीरियंस कैसा रहा फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक, मैंने बता दिया। फिर उन्होंने डायरेक्टर के बारे में पूछा, नाम उनका। तो मैंने बता दिया, मुझे पता था उनका। तो फिर बाद में मेरे मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं थे मेरे, मैंने ऐड नहीं किया था कुछ भी। तो उसके बारे में पूछ रहे थे कि आप इतने हाइटेड गुड पर्सनालिटी के, आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए ना।
हाँ, तो तो फिर मैंने क्या बोला बोला आपने? सर मैं स्टेट या इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल पे किया था। फुटबॉल में मैं किया था, मेरा अनफॉर्चुनेटली लिगामेंट टीयर हुआ था, तो उसकी वजह से मैंने क्विट किया था। तो अभी नॉर्मली मैं क्रिकेट वगैरह खेलता हूँ, ऐसे बोला। ओके बोला उन्होंने। फिर उसके बाद मैं लातूर में रहता हूँ, तो उन्होंने बोला कि आप लातूर में रहते हो, तो लातूर के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या करोगे आप, ऐसा बोला। तो मैंने थोड़ा स्टार्टिंग में मैं थोड़ा 1 सेकंड 2 सेकंड पॉज लिया, तो मैंने रोड के बारे में और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में थोड़ा ज्यादा लेंथी एक्सप्लेनेशन किया, ऐसा लगता है मुझे। तो उन्होंने बोला ओके यू सेड ट्रांसपोर्टेशन एंड, मतलब उनको शॉर्ट आंसर चाहिए था, मुझे पता चल गया था। तो फिर वो होने के बाद मैंने भी नेक्स्ट बोला कि वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी की नीड है 24 आवर्स। फिर बाहर अभी लातूर डेवलपमेंट फेज में है, तो बाहर की कंपनीज वगैरह इन्वेस्ट करेंगे तो इधर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, ऐसे वैसे बोल दिया मैंने शॉर्ट में। ओके ओके बोला। फिर उन्होंने बोला उनको पता था कि वाटर वाटर ड्रॉट हुआ था लातूर में, तो उसके बारे में पूछा था कब हुआ था, तो वो मुझे पता था वो पूछेगी बोल के मैंने वो पढ़ के गया था, मतलब 2016 में हुआ था वाटर ड्रॉट। फिर वो मीरठ से ट्रेन आई थी पानी लेके इधर, वगैरह वगैरह मैं बोल दिया था उनको। फिर वो होने के बाद उन्होंने फिर मार्केटिंग टर्म्स के बारे में पूछा कि सेगमेंटेशन टारगेटिंग पोजिशनिंग क्या होता है। तो उस टाइम मेरे हैंड गेस्चर में काबू नहीं किया, मतलब मेरे हैंड गेस्चर लाइक मेरे इधर हाई लेवल तक थे, तो उन उन सब के पैनल मेंबर्स की नजर मेरे हाथ हाथ पे गई। तो मैं 1 सेकंड ऐसे ये हो गया, स्टॉप हो गया। मुझे मतलब दिख गया ना, वो उनके नजर इधर ही गए थे मेरे हैंड पे, तो मुझे लगा वो एक नेगेटिव पॉइंट हो गया मेरे इंटरव्यू में। तो ठीक है, मैं बोला। फिर मैंने एक्सप्लेन किया, फिर कंटिन्यू किया। फिर मैंने मतलब 2-3 बार ऐसा हुआ कि मेरे हैंड गेस्चर ऊपर गए इंटरव्यू में पूरे। तो एक मेरा मुझे लगता है कि मेरे सबसे वो नेगेटिव, मतलब हैंड गेस्चर थोड़ा नीचे रहना चाहिए, मेरा ज्यादा ही ऊपर गया था। वो एक गलती हो गई मेरे हिसाब से, ऐसा लगता है मुझे। बाकी फिर मार्केटिंग एक्टिविटीज के बारे में पूछा क्या क्या रहते हैं। फिर वो मैंने बता दिया अबाउ द लाइन बिलो द लाइन एक्टिविटीज। फिर बाद में उन्होंने पूछा कि आपको अपने बैंकिंग के बारे में क्या क्या पढ़ के आया। तो मैंने बता दिया कि बैंक प्रॉफिट कैसे करती है, बैंक के प्रोडक्ट्स क्या रहते हैं, मार्केटिंग एक्टिविटीज क्या क्या करती है बैंक, ये सब मैंने बताया। तो जो भी मैंने बताया उन्होंने पूछा कि ये क्या होता है वो क्या होता है। फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग किया, फिर मैंने आंसर दे दिया उनको। फिर ओके बोला, फिर इंटरव्यू एंड कर दिया। तब तो ओवरऑल अच्छा गया था इंटरव्यू। फाइनल डे ऑफ द रिजल्ट, वेयर वर यू वर, किस तरीके से आपने रिजल्ट देखो कि नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि इतनी जल्दी आएगा रिजल्ट इस बारी, और तुरंत ही हाँ आईबीपीएस सर। ने बम फोड़ दिया रिजल्ट का एकदम से। हाँ सर, लाइक मैं फ्रेंड के साथ मतलब सुबह में बैडमिंटन खेलने जाता हूँ। तो फ्रेंड के साथ बैडमिंटन खेलने गया था, और मतलब वापस ही आया था बैडमिंटन खेल के। तो रास्ते में नाश्ता करने गया था, तो फ्रेंड थे साथ में। तो मैंने जैसे नेट ऑन किया तो मैसेज आने लगे कि रिजल्ट आ गया बोल के। तो मेरी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। तो मेरे सामने जो मैंने इडली मंगाया था, वो खाने का भी नहीं मन कर रहा था मुझे कि तो रिजल्ट पहले देख लूं। हाँ, मतलब क्या होगा कुछ नहीं, मतलब कांप रहा था मैं, क्या होगा बोल के। फिर मैंने कैसे तो वैसे फ्रेंड से, मतलब फ्रेंड ने मुझे ये किया कि भाई देख ले कुछ नहीं, होगा या नहीं होगा कोई बात नहीं, तू मुझे पता है तू कर लेगा बोल के। तो मैंने फिर देख लिया, फिर फाइनली मैंने पहला ही वर्ड देखा पंजाब नेशनल बैंक नीचे, नीचे ही देखा डायरेक्ट, मैंने ऊपर देखा ही नहीं। फिर ओके बोला, चलो हो गया बहुत बोला, बढ़िया। ठीक और है बोला। फिर फैमिली वालों को बताया? हाँ फिर नाश्ता भी मतलब वो किया नहीं मैंने, फ्रेंड नहीं कर दिया। मुझे करने का भी मन नहीं किया फिर बाद में। फिर मैंने जाते वक्त मिठाई ली, और घर में जाके फिर बोल दिया कि हो गया बोल के, ये लो मिठाई आओ। फिर खुश हो गए मम्मी पापा भी। और फिर बाद में रिलेटिव्स को भी पता चल गया, तो वो भी फिर वो क्या करते हैं, वो सत्कार करते हैं ना, वो करने के लिए आए, वो किया फिर।
सब ऐसा मतलब सब खुश थे। चलो बहुत अच्छा, और ऐसे ही खुश बने रहो, और झटपट से आपका ज्वाइनिंग आए, आप ज्वाइन करें और बहुत आगे बढ़े। या सर, थैंक यू। चलिए, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट। जाते जाते कुछ फाइनल टिप्स देना चाहेंगे कैंडिडेट्स को जो इस एग्जाम के लिए तैयार करना चाहते हैं, जो भी आपके मन में हो, किसी को थैंक यू बोलना चाहते हैं, कोई टिप्स देना चाहते हैं, तो यू कैन शेयर। या सर, लाइक स्टूडेंट्स को मैं, एस्पिरेंट्स को एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि लाइक आप जो अपने स्ट्रेंथ्स है उस पर फोकस कीजिए। और जो भी आप स्ट्रेंथ्स इतने फोकस, मतलब जो भी आपका वीकनेसेस है वो आपको अगर ट्राई किए आप वो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किए। और फिर अगर नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, आप सर से बात कर सकते हैं या फिर किसी मेंटर से भी बात कर सकते हैं। और लाइक अभी मैंने देखा था कि वैकेंसीज के बारे में 350 से 100 वगैरह वैकेंसी, तो स्टूडेंट्स बहुत पैनिक हो गए थे। तो मेरे हिसाब से आउटर नॉइज पे ज्यादा फोकस ना करें। लाइक खुद पे विश्वास रखें। और अभी वैकेंसी तो है ना, 100 तो थी वैकेंसी, तो आप वो 100 वैकेंसी में आप एक है तो उस पे ज्यादा फोकस करिए। आप अपने ऊपर, अपने जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस पे ऊपर ऊपर फोकस करिए और ज्यादा से ज्यादा मार्क लाने की कोशिश करिए, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। यही मैं बोलना चाहता हूँ एस्पिरेंट्स थैंक यू सो एंड मच। अपकमिंग एस्पिरेंट्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक। और आशा करते हैं आपको जल्दी मिलेंगे, कभी ना कभी तो टकराएंगे, आपस में मिलेंगे, और तब हाँ सर। मिलेंगे तो फिर से बात करेंगे। ठीक है। चल, ऑल द वेरी यस बेस्ट, सर। गॉड ब्लेस यू बेटा।